वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, निवेश करने के लिए आपके पास कई विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को एक बार निवेश करके उस पर हर महीने एक इनकम शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपके पास होता है बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का, जिसके अंदर आप एक बार पैसा निवेश करके उस पर हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हैं। लेकिन बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में यहाँ पर परेशानी ये होती है कि आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर हर महीने एक इनकम तो आपको हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो आपको पैसा वापस नहीं मिलता है और इनकम जो आपको हर महीने होती है उसमें आपका जो एफडी का ब्याज दर होता है उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस एमआईसी स्कीम की, जो कि सुरक्षित निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उसके अंदर आप पैसा निवेश करके एक मैच्योरिटी टाइम तक हर महीने इनकम तो शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर ब्याज दर आपको करीब 7.1% मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, मैच्योरिटी के बाद आप जो पैसा जमा करते हैं वो आपको वापस मिल जाता है, पैसा बढ़कर वापस नहीं मिलता है। या फिर अगर आप एलआईसी के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो उसके अंदर भी एलआईसी जीवन अक्षय, जीवन शांति या फिर सरल पेंशन स्कीम के अंदर इनकम तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों रिटर्न की बात करें तो उसमें हर महीने आपको जो इनकम मिलती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन होता है जो है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का। इसके अंदर आप यहाँ पर 2 बेनिफिट साथ साथ हासिल करते हैं। एक तो आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हैं, और दूसरा फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करते हैं वो पैसा भी बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो कंपाउंड होता है। और यहाँ पर एक महीने के अंदर आप जो पे आउट चूज करते हैं वो तो आपके बैंक खाते में आ जाता है, और जो बाकी का पैसा होता है रिटर्न के हिसाब से वो आपके लमसम अमाउंट में ऐड होता रहता है। तो इससे यहाँ पर 2 बेनिफिट आपको साथ साथ मिलते रहते हैं। और आज हम आपके लिए एसपी के जिस प्लान की बात करें, अगर हम उस फंड के रिटर्न की बात करें तो इसका ऑल टाइम का रिटर्न काफ़ी बढ़िया है 24.57% का, जबकि पिछले अगर 5 साल की बात की जाए तो इस फंड का रिटर्न है करीब 16.02% का। 3 साल की बात करें तो फंड का रिटर्न करीब 43.36% है, जबकि 1 साल की बात करें तो यहाँ पर फंड का रिटर्न करीब 8.61% है। और दोस्तों, एसबीआई का ये काफ़ी बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान है, नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी यहाँ पर आपका जो पैसा है इस म्यूचुअल फंड का वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा आपका निवेश किया गया है। यहाँ पर अगर फंड साइज की बात करें तो दोस्तों, लोगों ने इस प्लान के अंदर जो पैसे निवेश किए हैं वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है, करीब 15,393 करोड़ रुपए, यानी इतने पैसे इस प्लान में लोगों ने निवेश किए हुए हैं। फंड की रेटिंग की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें यहाँ पर लमसम की तो आप एसडब्ल्यूपी प्लान में यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू का प्राइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं और जो भी एनएवी का प्राइस होता है उसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाती है, और इसका एनएवी का प्राइस है 121.71 रुपीज़ का। अब दोस्तों, अगर हम होल्डिंग पर नजर डाल दें तो यहाँ पर जो स्टॉक हैं वो है टोटल 53 जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है। इनमें भी सबसे ज़्यादा पैसा जो निवेश किया गया है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अच्छे स्टॉकों में निवेश किया गया है, जैसे कि ब्लू स्टार, त्रिवेणी ट्यूब पॉइंट, कल्पतरू पावर, इल्गी इक्विपमेंट, टीटीके, वेदांत फैशन, वी गार्ड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, लेमन ट्री होटल्स, इस तरह के टोटल स्टॉक हैं जहां पर पैसा निवेश किया गया है। अगर हम दोस्तों टोटल होल्डिंग की बात करें, एनालिस्ट की बात करें, तो इक्विटी के अंदर सबसे ज़्यादा 95% पैसा और कैश में 5% पैसा यूज़ किया गया है टोटल फंड साइज का। अगर इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात की जाए तो सर्विसेज सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा करीब 17%, कैपिटल गुड्स के अंदर करीब 16%, कंज्यूमर सेक्टर के अंदर 16%, केमिकल सेक्टर के अंदर मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर हम बीटा की बात करें जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका बीटा भी 1 से कम है। अगर बीटा 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम माना जाता है, और इसका बीटा है 0.76% का। यहाँ पर अगर बात की जाए फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं आर श्रीनिवासन 2013 से। एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करें तो ये भी कम है 0.70% का। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में अगर टैक्स की बात की जाए तो 15% आपको देना होता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा अपना निकालते हैं तब। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का एलटीसीजी टैक्स देना होता है। अगर आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है 1 साल के अंदर तब। यहाँ पर अगर हम एक्सिट लोड की बात करें तो ये 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब। और दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात की जाए तो रैंक इंडिया में नंबर 1 है।
कंपनी स्टार्ट हुई थी 1987 को और लोगों ने करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए एसबी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग फंडों में निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 15 लाख रुपए इस प्लान के अंदर निवेश करते हैं और इस पर पे आउट आप चूज करते हैं SWP प्लान में 18,000 रुपये मंथली का, यानी ये पैसे हर महीने के आधार पर आपके बैंक खाते में आते रहें। यहाँ पर दोस्तों रिटर्न हम फंड से एक्सपेक्ट करते हैं 21% का, जबकि फंड का ऑल टाइम का रिटर्न इससे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप 5 साल तक इस प्लान में पैसे को निवेश करते हैं तो आपके 15 लाख रुपए पर 18,000 रुपये महीना के हिसाब से टोटल पे आउट आपको मिलेगा करीब यहाँ पर 10,80,000 रुपये का। और यहाँ पर 5 साल के टाइम पीरियड में आपके जो पैसे हैं 15 लाख रुपए वो बढ़कर करीब 20,98,982 रुपये हो जाएंगे। जबकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर और 5 साल यानी 10 साल तक इस प्लान में पैसे को निवेश करते हैं तो 18,000 रुपये मंथली के हिसाब से टोटल पे आउट आपको मिलेगा 21,60,000 रुपये का। और इसमें आपके 15 लाख रुपये भी बढ़कर करीब 36,52,588 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपको 32,40,000 रुपये का टोटल पे आउट मिल जाएगा और आपके 15 लाख रुपये भी बढ़कर 76,82,242 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें 18,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपको 43,20,000 रुपये का टोटल पे आउट मिलेगा और यहाँ पर आपके 15 लाख रुपये बढ़कर 1,18,34,126 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 5 साल और पैसे को निवेश करते हैं यानी 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें आपको जो पे आउट मिलेगा वो करीब 54 लाख रुपए का होगा और आपके जो 15 लाख रुपए हैं 25 साल में वो भी बढ़कर करीब 4,52,43,621 रुपये हो जाएंगे। जबकि दोस्तों अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें जो कि थोड़ा लंबा वक्त होता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके जो 15 लाख रुपए हैं वो पैसे बढ़कर करीब 11,55,58,658 रुपये हो जाएंगे। जबकि आपको यहाँ पर जो पैसे हैं 18,000 रुपये मंथली उसके हिसाब से आप 64,80,000 रुपये का टोटल पे आउट भी ले चुके होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों SBI के इस फंड के अंदर अगर आप एक बार पैसा निवेश करते हैं 15 लाख रुपए तो इस पर एक लंबे टाइम तक आप हर महीने 18,000 रुपये की एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।